अगली सुबह आरोही घर के बाहर बैठी हुई थी और वो बहुत उदास थी। आज घर में फिर से कुछ पकाने को नहीं है, अब मैं क्या करूं, पैसे भी नहीं है घर में। तभी एक पड़ोसन अपने घर के बाहर सब्जी का एक बर्तन लेकर आती है और उसे डस्टबिन में फेंकने लगती है। अरे ये कल रात की सब्जी है, पास ही हो गई, इसे फेंक देती हूँ, आज फ्रेश सब्जी बनाऊंगी। आरोही ये सब देखकर बहुत हैरान रह जाती है। दुनिया भी कितनी अजीब है ना, एक तरफ लोग इतनी सारी अच्छी सब्जी डस्टबिन में फेंक रहे हैं क्योंकि उनके पास बहुत है, और दूसरी तरफ हम लोग हैं जो सब्जी खाने के लिए तरस रहे हैं। काश ये सब्जी उन्होंने हमें दे दी होती तो आज हम लोग सब्जी से रोटी खा लेते। इन लोगों को खाने की बिल्कुल कद्र नहीं है। रात हो जाती है, घर में कोई सब आरोही सबसे बात करने लगती है। तभी आरोही देखती है कि देवकी और अंजलि चूल्हे के सामने परेशान बैठी हुई थी। आरोही जल्दी उनके पास जाती है। क्या हुआ, आप दोनों इतने टेंशन में क्यों हैं? अरे क्या बताऊं आरोही, घर में सब्जी नहीं है, बस ये थोड़ा सा बेसन पड़ा है कटोरी में। अब तो ही बता, इतने से बेसन का मैं क्या करूं? इतने से में तो बच्चों का पेट भी नहीं भरेगा। आप टेंशन मत लीजिए, आप ये बेसन मुझे दे दीजिए, मैं इसका कुछ बनाती हूँ। आरोही उस थोड़े से बेसन को गूंथती है, फिर उससे छोटे छोटे गोल आलू के शेप में बना लेती है, उन्हें पानी में उबालती है और फिर उन्हीं से एक अच्छी सब्जी तैयार कर देती है। अरे बाप रे, तूने तो थोड़े से बेसन की बहुत अच्छी सब्जी बना दी। अरे वाह, तेरी ये सहेली। जी क्या हुआ? वो आपका जो कबाड़ था ना, उसका हिसाब थोड़ा ज्यादा था, मैंने जल्दबाजी में आपको पैसे कम दिए थे, ये लीजिए आपके बाकी के पैसे। अरे वाह, आप तो बहुत ईमानदार है। सच में आजकल की दुनिया में जहाँ लोग एक एक रुपए के लिए लड़ते मरते हैं, वहाँ इतना ईमानदार कौन होता है? आरोही ये बोलकर वहां से चली जाती है। अगले दिन शाम को दीपक काम खत्म करके घर चला गया था। कुछ दिनों बाद देवकी और आरोही 50 रुपए लेकर बाजार में सब्जियां लेने गई थी। भैया क्या बोल रहे हो, आलू 60 रुपए किलो, परसों तो 30 रुपए के थे। भाभी जी, पीछे से माल नहीं आ रहा है, लेना है तो लो वरना आगे बढ़ो। 50 रुपए में तो अब थोड़ी बहुत सब्जी आएगी, वरना आएगी नहीं, सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं। भैया वो जो साइड में कटी पटी और खराब सब्जियां रखी हैं, वो मुझे 50 रुपए में दे दोगे? ठेले वाला वो खराब और सड़ी हुई सब्जियों का ढेर, जिसमें कुछ दागी आलू, चिपके पिचके हुए टमाटर और गोभी थी, वो 50 रुपए में आरोही को दे देता है। जेठानी जी, ये सब्जियां दिखने में खराब है, लेकिन असल में ये बस थोड़ी गंदी हो गई हैं। घर जाकर हम अगर इसे अच्छे से साफ करेंगे तो ये अच्छी लगने लगेंगी। और उसे पानी पिलाता है। कुछ देर बाद आरोही ठीक हो जाती है। थैंक यू, आपने मेरी मदद की। उस दिन भी आपने मेरी मदद की थी, सच में आप बहुत अच्छे हैं। आरोही ये बोलकर वहां से चली जाती है। अगले दिन शाम के समय विकास मंदिर गया हुआ था, तभी वहां उसे आरोही मिल जाती है। दोनों वहीं बैठकर बातें करने लगते हैं। पता है मैं अनाथ हूँ, इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं है, मैं अकेली ही रहती हूँ और बस किसी तरह अपनी लाइफ में सरवाइव कर रही हूँ। और मेरा परिवार तो बहुत बड़ा है, हमारे घर में पैसे भले ही कम है लेकिन लोग और ड्रामा फुल हैं। आरोही विकास की बात सुनकर हंसने लगती है। कुछ समय बीत जाता है। विकास और आरोही अब रोज मिलने लगे थे। एक दिन विकास आरोही को